अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और मीडिया से वाबस्तगी के मेरे 20 से 25 साल गुज़र चुके हैं। आप में से कुछ लोग मुझे शायद जानते हों, कुछ ना जानते हों, लेकिन ख़बरनामा पाकिस्तान टेलीविज़न का मेरी साल साल की शनाख्त रहा और अब भी मैं सहाफ़त के इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरे इर्द गिर्द चीज़ों में ज़्यादातर सियासी आसेब हैं जिनसे आपको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन मेरी सबसे प्यारी दोस्ती इस हवाले से मेरे साथ जो मौजूद हैं उबैदुल्लाह केहर साहब, हम साल से एक साथ थे। और आपके लिए शायद ये बात दिलचस्प हो कि 1995 में मीडिया के लिए मेरा पहला ऑडिशन ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग के एक शोबे के लिए उबैदुल्लाह केहर साहब ने किया था और उस वक्त से आज तक हमारी मुख्तलिफ़ सयाती मकामात पर हम लोग साथ निकलते हैं और गुफ्तगू हमारी इन मौज़ूआत में ज़्यादातर होती है। केहर साहब अमूमन अपने वाक़यात में, क्योंकि पाकिस्तान के दूर दराज मकामी लोगों से भी मिलते हैं, इलाक़ों में जाते हैं, तो इनके कुछ वाक़यात बड़े दिलचस्प थे और ये जब मुझसे शेयर करते थे तो मैं इनसे कहता था कि ये इसको किताबी शक्ल दें। मुमकिन है कि बहुत से लोगों को इसमें दिलचस्पी नज़र आए, लेकिन एक बात जो आप हमें देखते हुए सोचते होंगे कि शायद उबैदुल्लाह केहर साहब कुछ ज़्यादा तोहम परस्त हैं, या खुल के अगर आप सोचें तो हो सकता है ये डरपोक हैं कि किसी भी बात से डर जाते हैं, या इनको कोई ऐसा वाक़या जो बज़ाहिर आपको इतना आसेबी ना लगता हो या डरावना ना लगता हो, इनको बहुत अपील करता हो। तो इनमें से हम दोनों ने एक बार जब ये गुफ्तगू की तो केहर साहब ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि ऐसे लोगों की कहानियाँ जो उनकी ज़ात पर ख़ुद बीती हो और जिन्हें मैंने असेसमेंट के बाद ये समझा हो कि मैं इन पर यकीन कर सकता हूँ, ऐसे कुछ लोगों के वाक़यात लेते हैं और उनको जमा करके कंपाइल करके उसको किताबी शक्ल देते हैं। तो उस वक्त केहर भाई को मैंने भी अपने कुछ दोस्तों से बराह रास्त उनकी बात करवाई और इन्होंने शर्लक होम्स की तरह उनसे बहुत से पहले सवालात किए कि ये वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ था, क्या हालात व वाक़यात थे। उनका तजिया करने के बाद फिर ये उनसे वो वाक़यात सुनते हैं और फिर उसके बाद में इन्होंने किताबी शक्ल भी दिया और इस वक्त ये वीलॉग की सूरत में भी आपके सामने रख रहे हैं। इस तमहीद का मकसद ये था कि ना हम लोग खुदा न खास्ता डरपोक हैं, ना इन चीज़ों से हमें कोई हम पर कोई बहुत असर होता है। कब्रिस्तानों का विज़िट भी किए, रातों को दूर दराज के सफ़र होते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ऐसी जगहों और मकामात पे हम दोनों का भी जाना हुआ, बल्कि इस तलाश में जाना हुआ कि शायद कोई स्टोरी मिले, लेकिन मुझे अपनी ज़ात के लिए अब तक ऐसा बराह रास्त कोई वाक़या नहीं मिला। तो उबैदुल्लाह केहर साहब जब ये वाक़यात कलमबंद करते हैं या इनकी वीडियोग्राफ़ी करते हैं तो उसमें आपको कुछ दिलचस्पी नज़र आएगी। कोशिश और ख्वाहिश ये है कि ज़िंदगी के मामूलात में कुछ ऐसे वाक़यात या ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी जाएं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं या आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें या आपके सस्पेंस और थ्रिल को थोड़ी सी महमेज़ दें। जी केहर भाई। अब ये जो ज़ुबैर भाई ने बात की ये बिल्कुल ठीक है कि जो वाक़यात हम बयान करते हैं वो ज़रूरी नहीं, मतलब मैंने अपनी तहरीर में या अपनी वीडियो में मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वाकई मैंने जिन देखा, वाकई मैंने परी या देव देखा। जो वाक़या जिस तरीके से पेश आया वो हमने उसी तरीके से उसको पेश कर दिया। अब सामने वाला उस पर यकीन ना करे तो भी कोई मसला नहीं है, यकीन करे तो भी कोई मसला नहीं है, कोई ज़िद उसमें नहीं है, कोई थोपने वाली बात उसमें नहीं है। जो मसलन अभी हम 2 हफ़्ते पहले ज़ुबैर भाई और मैं हम गए थे बहावलपुर यूनिवर्सिटी की दावत पे गए थे हम। तो उन्होंने हमें उस विज़िट के दौरान वो कदीम जो महल है बहावलपुर के नवाबैन का, सादिकगढ़ पैलेस, उसको दिखाया जो बर्बाद हो चुका था, जिसकी जो है वो आधी सदी गुजर चुकी है उसको वीरान हुए हुए। उसके तहखाने में हम गए तो हमें यूँ लगा कि ये तो बिल्कुल चमगादड़ें छत से चिपकी हुई हैं, अजीब किस्म की जो है वो वहाँ एक बू है। तो लगा जैसे कि इस जगह पे तो आसिफ ज़रूर होना चाहिए था। अच्छा, नज़र तो कुछ भी नहीं आया। फिर हम बाहर निकले, उसके इर्द गिर्द जो बागात थे किसी ज़माने में बरतानिया की मलका के तोहाइफ वहाँ पे फव्वारा दिया था वो लगा हुआ था, बड़े बड़े लोग वायसराय आया करते थे। वो झाड़ झंकार था, बर्बाद बिल्कुल वीराना था। तो उसमें से गुज़र के वो देख के और हमने भी आहें भरी कि भाई ये जगह क्या थी, क्या हो गई, और यही दुनिया की तारीख़ है। उसी रात को हम इस्लामाबाद के लिए निकल आए, बस में बैठ गए। रात को जब हम बस में सफ़र कर रहे थे तो मुझे नींद आ गई और उस दौरान मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं उसी सादिकगढ़ पैलेस के जो बाहर वीरान बाग है उसमें मैं घूम रहा हूँ। मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ कि एक सांप मेरी तरफ आता है काले रंग का, जिसके 4 पैर निकले हुए हैं और तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना ज़ोर से पैर ज़मीन पे मारूंगा तो ये डर के मारे भाग जाएगा।
और मैं पैर मारना शुरू किए तो उसी वक्त मैंने देखा एक और उसी तरह का सांप है, वो भी उसके पीछे, वो भी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से पाँव उस पर मारे, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पाँव में दम नहीं है कि मैं ज़ोर से मार के इनको डरा सकूं। उस दौरान मैंने देखा कि एक मगरमच्छ भी है बड़ा सा, वो भी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। अब तो मैंने चीखना भी शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे पाँव मारने शुरू किए। मुझे पता नहीं था कि मैं वाकई ज़मीन पे पाँव मार रहा हूँ। और बस की जो सीट जिस पे बैठा हुआ था उसमें ज़ोर ज़ोर से पाँव मार रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, और पूरी बस जो लोग जो सो गए थे वो सब जाग चुके थे और वो देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, वो समझदार लोग थे, वो समझ गए कि कोई हमारा हमसफ़र है जो ख्वाब में डर गया है। तो ज़ुबैर भाई ने भी मुझे जगाया और कहा कि ज़ुबैर भाई खैरियत है। तो बहरहाल वो एक ख्वाब था। अब उसमें से मैं क्या निकालूं कि वाकई उस महल में आसेब था जो मेरे पीछे पीछे लगा हुआ आया, या वो मेरा ज़ाती खौफ था। इसमें से आप मतलब निकाल लें।